नमस्कार दोस्तों, मेरे इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टैरो कार्ड रीड करने जा रहा हूँ लव एंड मनी के ऊपर, और ज़ोडिक साइन है सैजिटेरियस, धनु राशि। आज की रीडिंग में मैं 3 तरह के डेक्स का इस्तेमाल करूँगा। सबसे पहला कार्ड मैं लूँगा रोमांस एंड लव डेक में से। सैजिटेरियस क्या सोचते हैं लव को लेके, उनका पहला इंस्टेंट थॉट क्या है? हे यूनिवर्स, गिव मी द पावर टू गेट द राइट कार्ड फॉर Sagittarius फॉर द मंथ ऑफ May 2025। Sagittarius का पहला इंस्टेंट थॉट क्या है लव को लेके, मुझे उससे रिलेटेड कार्ड देना यूनिवर्स, और मुझे समझ भी देना कि मैं उस कार्ड की अच्छी तरह से इंटरप्रिटेशन कर पाऊँ, उसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो देखते हैं उनका पहला थॉट क्या है लव को लेके। अट्रैक्शन। इस डेक का मैं बाद में भी इस्तेमाल करूंगा, अभी मैं इसको साइड पे रखूंगा। अट्रैक्शन, यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम इनटू योर लाइफ। यूनिवर्स का पहले मैं मैसेज ले रहा हूं आपके लिए क्या है। शायद आप सोच रहे हैं कि जिस इंसान से आप प्यार करते हैं, क्या वो एक सिर्फ अट्रैक्शन है या सच में एक मोहब्बत है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी ऐसा सोचते हों ये ज़रूरी नहीं है। आप अपनी परिस्थितियों के हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं, पर यूनिवर्स का साथ में आपके लिए मैसेज है आपके इस थॉट को लेके। हो सकता है कि भी आप ऐसा सोचते हो कि जो इंसान मेरी ज़िंदगी में है इस वक्त, या जिसको आप ज़िंदगी में लाने के बारे में सोच रहे हैं, क्या ये सही इंसान है मेरे लिए, और क्या ये सही समय है। तो यूनिवर्स का ये मैसेज है कि आप इस समय जिस इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं या जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन। वो इंसान सही है, आपकी जो चुनाव है, आपकी जो सिलेक्शन है वो सही है, एट द राइट टाइम इन टू योर लाइफ, और ये आपकी ज़िंदगी का सही समय है, और वो सही इंसान है। तो आप बेफिक्र रहिए। यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट है जिस भी इंसान के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो यूनिवर्स का ये मैसेज है कि ये सही समय है और वह सही इंसान है आपके लिए। मनी को लेके क्या सोचते हैं, मैं एक फर्स्ट कार्ड जो मैं इससे लूँगा वो आपकी थॉट को रिप्रेजेंट करेगा, आपकी सोच को दर्शाएगा कि आप मनी को लेके क्या सोचते हैं। हे यूनिवर्स, सैजिटेरियस का पहला जो थॉट है मनी को लेके वो क्या है, उससे रिलेटेड मुझे कार्ड देना, और मुझे समझ भी देना कि मैं उस कार्ड को अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाऊँ। नाइट ऑफ पेंटाकल्स। पेंटाकल्स जो हैं वो मनी से रिलेटेड ही होते हैं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग है कि वो मुझे उसी तरह से कार्ड्स जो है वो देता है। पेंटाकल्स जो है वो आपके सुख साधनों को दिखाते हैं, जो लग्जरी आप अवेल कर रहे हैं या जो लग्जरी आप आने वाले टाइम में अवेल कर रहे हैं, ये कार्ड्स जो हैं पेंटाकल्स, ये उसी से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटाकल्स है, कोई मैसेज जो है पैसे का वो आपकी तरफ चल पड़ा है। पीछे बहुत सारे पेंटाकल्स हैं, घोड़ा भी है साथ में, वो घुड़सवार है, और वो ज़्यादा देर नहीं लगाएगा। आपने यदि कोई बिजनेस शुरू किया है, कोई जॉब शुरू किया है, कोई काम शुरू किया है, तो वो एक सही शुरुआत है, वो एक सही आगाज़ है आपका, कि वहाँ से आपको जिस तरह से जितना पैसा आप चाहते हैं, जिस तरह से आप फाइनेंशियली सिक्योर्ड होना चाहते हैं, वो आपको उस बिज़नेस से, उस जॉब से, उस काम से वो मिलने वाला है। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। अब मैं बाकी के और कार्ड्स जो हैं इसी डेक में से लूँगा।
इस डेक को अभी मैं साइड पे रखूंगा, ये मैं मैसेज जो है वो बाद में लूंगा। बाकी के जो कार्ड्स हैं वो प्रिडिक्ट करेंगे आपकी ज़िंदगी में क्या हो सकता है, क्या होने की संभावना है, आपकी मनोस्थिति क्या है, आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, आपके हालात क्या हैं, इस सब को ये कार्ड्स दिखाएंगे। ये प्रेडिक्शंस कार्ड्स होंगे। हे यूनिवर्स, सजिटेरियस धनु राशि की महिलाएं क्या सोच रही हैं, मुझे उससे रिलेटेड कार्ड्स देना। उनके क्या हालात हैं और क्या होने की संभावना बन सकती है। हे यूनिवर्स, मुझे उससे रिलेटेड कार्ड्स देना और मुझे समझ देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपके फर्स्ट थॉट्स थे, अट्रैक्शन और पैसे को लेके कि क्या मैंने जो जॉब शुरू किया या काम शुरू किया, क्या मुझे उससे सफिशिएंट पैसा मिलेगा। और यूनिवर्स का मैसेज है कि वो आपका जो सवाल है उसका जवाब जो है वो हाँ है। तो देखते हैं क्या आपके हालात हैं, क्या सिचुएशन है और क्या आप सोचते हैं और क्या होने की संभावना है। पहला कार्ड, द व्हील, द फॉर्चून ऑफ व्हील। इसको फॉर्चून ऑफ व्हील बोला जाता है। ये मेजर अरकाना कार्ड है और नाइट ऑफ पेंटाकल्स के बाद आने का ये मतलब है कि आपके पास सफिशिएंट फॉर्चून होगा, आपके पास अच्छा पैसा होगा। जो भी आपने सोचा है, जो भी काम आपने, जिस भी काम का आपने आगाज़ किया है, शुरुआत की है, उससे आप डांस करेंगे, नाचेंगे, खुश रहेंगे। उस व्हील के ऊपर पैसा जो है आपके पास आता जाता रहेगा और आप उस पैसे को अच्छी तरह से इंजॉय भी करेंगे। एक तो ये होता है कि पैसा तो आपके पास होता है पर आप उसको अच्छी तरह से इंजॉय नहीं कर पाते, उसको अवेल नहीं कर पाते, कई बार आप तिजोरी में बंद कर देते हैं। पर यहाँ ऐसा लग रहा है कि भी आप का पैसे को लेके नज़रिया जो है वो इंजॉय वाला है। यदि आपको पास कुछ पैसा होगा तो आप उससे अपनी सुख सुविधाओं के साधन खरीदना चाहेंगे, इंजॉय करना चाहेंगे, घूमना चाहेंगे, जीना चाहेंगे ज़िंदगी को उस पैसे के साथ। आगे देखते हैं, नाइन ऑफ पेंटाकल्स। आप पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं शायद आजकल, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटाकल्स फिर द फॉर्चून ऑफ व्हील है, यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटाकल्स है। दिस लेडी इज़ एंजॉइंग जो भी उसके पास पैसा आया, जो भी उसने काम शुरू किया या जॉब शुरू की, उससे उसको काफ़ी पैसा आया। पैसे जो है वैसे पेड़ों पे लगते तो नहीं, पर कई बार कुछ लोगों की किस्मत ऐसी होती है कि उनके लिए पैसे जो है पेड़ों पे लगते हैं। तो इस तरह की किस्मत जो है, इस तरह का लक जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं, तब थोड़ा सा और हमें चीज़ें पता लगेंगी। टेन ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स की एनर्जी है, ये आपके इमोशंस से रिलेटेड है। कुछ आप इमोशनली कोई सेटबैक है आपको, आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। देखिए ये लेडी जो है वो एक सुनसान से रास्ते पर रेगिस्तान में अकेली चली हुई है और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये दिखाती है कि भी वो अकेली है। उसने कोई रिश्ता जो है छोड़ा है या किसी रिश्ते से उसको सेटबैक लगा है, या वो ऐसा सोचती है कि रिश्तों में रह के भी मैं शायद अकेली हूँ। तो इस अकेलेपन को दिखाता है कि आप अपने प्यार से सेटिस्फाइड नहीं हैं, अभी भी आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं यहाँ। बल्कि यूनिवर्स का ये मैसेज था कि यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन, पर शायद ऐसा चीज़ें जो है वो संभव नहीं हो पा रही। आगे देखते हैं थोड़ा सा और फिर पता लगेगा। टू ऑफ वॉन्ड्स, आप डबल माइंडेड हैं सजिटेरियस। देखिए ये लेडी के पास दो ऑप्शंस थी, हैं भी। उसने एक ऑप्शन को सिलेक्ट भी किया, पर वो दुविधा में है। यहाँ पे ग्लोब है, दुनिया घूमना जो है वो आपकी किस्मत में लिखा है। आप चाहते हैं दुनिया घूमें, क्योंकि यहाँ भी द फॉर्चून ऑफ व्हील है, यहाँ भी घूमना लिखा है। ये भी इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ भी छोटा सा मार्क है। तो ये आपकी डेस्टिनी को दिखाता है, पर आप दुविधा में हैं। आपने खिड़की जो है वो बंद की हुई है और खिड़की से बाहर देख रहे हैं, पर बाहर जाने की अभी तक आपकी कोई इच्छा नहीं लग रही।
तो आप दुविधा में हैं, प्यार को लेके, मोहब्बत को लेके, अपनी ज़िंदगी को लेके, कि क्या मुझे ये डिसीज़न ले लेना चाहिए या मैंने जो फ़ैसला लिया है, क्या वो सही फ़ैसला है? तो आपकी जो उदासी है, यहाँ से आगे कंटिन्यू जो है वो स्टे कर रही है। आगे देखते हैं। द वर्ल्ड, वॉ द फॉर्च्यून ऑफ व्हील के नीचे द वर्ल्ड, ये भी मेजर अरकाना कार्ड है और ये भी मेजर अरकाना कार्ड है। वाह! तो ये इस बात को साबित करता है, जस्टिफाइड करता है कि पैसे की आपको कोई कमी नहीं रहने वाली और आप पूरी दुनिया घूमेंगे, एंजॉय करेंगे लाइफ को। देखिए, ये दोनों कार्ड्स लगभग एक जैसे हैं, कलर्स भी इनके सेम हैं और जितनी खुश ये लेडी यहाँ पे है, उतनी ही खुश ये यहाँ पे है। तो जब ये दोनों कार्ड्स ऊपर नीचे आ जाएं या साथ में आ जाएं, तो ये आपको बहुत एक ज़बरदस्त इशारा करते हैं कि दुनिया घूमना आपकी किस्मत में लिखा है, आप दुनिया घूमना चाहते हैं। एक कार्ड आए तो मैं मान सकता था कि वो आपकी इच्छा है, पर मेजर अरकाना कार्ड द वर्ल्ड आ गया, तो इसका मतलब ये है कि इस बात की पूरी-पूरी संभावना है, यदि आप जो भी परिस्थितियाँ आपके सामने आएँ, जो भी सिचुएशन आपके सामने आए, यूनिवर्स जो भी आपको इशारा दे, यूनिवर्स हमेशा हमें साइंस देता है, हमें इशारा देता है कि हमें यहाँ चलना चाहिए, ये फ़ैसले लेने चाहिए। हम कई बार उस यूनिवर्स की आवाज़ को अनदेखा कर देते हैं, कई बार सुन लेते हैं। यदि वो आवाज़ आपको सुनाई दे, इस तरह की आपको कोई ऐसा मौका मिले, तो आप उसे अवेल ज़रूर करिएगा, क्योंकि बड़ा ही स्ट्रॉन्ग ये चीज़ आ रही है कि आपकी आने वाले टाइम जो है वो बहुत अच्छा है, आप ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे, ना पैसे की कमी रहेगी और आप पूरी दुनिया घूमेंगे। यहाँ भी ग्लोब है, पर आप रुके हुए हैं। आगे देखते हैं आपकी जर्नी कहाँ तक चलती है। 10 ऑफ वांड्स हैं, ये भी उदासी का है। आप सामान उठा के, भारी मन से बोझ उठा के जा रहे हैं कहीं से। ये कार्ड जो है इसी की कंटिन्यूशन को दिखाता है कि आपको जाना पड़ रहा है और काफ़ी भारा सामान उठा के। भारा सामान जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे भारी मन को। कुछ ऐसा हो सकता है कि आप किसी रिश्ते को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं या वो रिश्ता आप छोड़ चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। ये बड़ी अजीब से आपके कार्ड्स आने शुरू हो गए बीच में, क्योंकि ये बड़ा अच्छा था। द व्हील, द 9 ऑफ पेंटाकल्स, नाइट ऑफ पेंटाकल्स। यहाँ पे आप फिर यहाँ पे 2 क यहाँ से शुरू होता है आपका उदासी का, फिर आप डिसीज़न नहीं ले पाते। फिर आपको यूनिवर्स बताना चाह रहा है कि भई आप दुनिया घूम सकते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटाकल्स के साथ है, क्योंकि ये पैसा जो है यहाँ ऐसे चल रहा है। पर आपने द वर्ल्ड की तरफ, पैसे की तरफ पीठ की हुई है। यदि ये कार्ड इस तरह से आता, तो इसके मतलब थोड़े डिफरेंट होते। पर ये कार्ड अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, इस तरह, अनफॉर्चुनेटली कहूँगा, इस तरह से आया, तो ये अच्छा साइन जो है वो नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि भी कैसे फ़र्क पड़ता है। देखिए, ये तीनों कार्ड्स आप अच्छी तरह से देखिए। ये मैसेंजर है, पैसा आने वाला, जो आपने काम शुरू किया उस पैसे से आप दुनिया घूमने वाले हैं या घूमना चाहते हैं। वो आपकी डेस्टिनी है, आपकी किस्मत में वो लिखा है, पर आपने उस किस्मत की तरफ से पीठ कर ली। इस सब कुछ से आपका कोई सरोकार नहीं रहा, आप इस सब कुछ को छोड़ के कहीं और जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा, क्योंकि मैं ये जो रीडिंग है वो बिलियंस ऑफ वुमेन के लिए कर रहा हूँ, तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेज़ोनेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये सारी रीडिंग जो है आपके साथ 100% मैच करे। आगे देखते हैं आपका ये सफ़र जो है वो कहाँ तक जाता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप फिर इसी तरह की दुविधा में पड़े हुए हैं। आप क्वीन हैं, फैसले लेने की आप में ताकत है, आप फैसले लेना जानते हैं, बिकॉज़ यू आर द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। पर यहाँ पे जो क्वीन है, वो दुविधा में फिर पड़ी हुई है। ये दुविधा जो है वो आपको बार-बार क्यों घेर लेती है? यहाँ भी एक दुविधा सी है, आप चल तो पड़े,
पर हल्के-हल्के स्टेप से आप जा रहे हैं, स्लो है। यहाँ पे ज़रूर फ़ास्ट है आपकी मूवमेंट जो है, यहाँ पे उतनी स्लो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिर दुविधा है कि मैं बाहर निकलूँ या ना निकलूँ, जो मैंने फ़ैसला किया है, मैं उस पे एक्शन लूँ या ना लूँ। यहाँ पे फिर आपकी दोबारा से दुविधा खड़ी हो रही है। ये भी देखो दुनिया घूमने का कार्ड है एक तरह से। ये समुंदर का एक तरह से किनारा है, क्योंकि यहाँ पे झंडे वगैरह लगे हैं, ये मोस्टली बोट्स पे लगे होते हैं। तो आपने सोच तो ली हुई है हाथ में, काफ़ी बड़ी सोच है, काफ़ी बड़ा फ़ैसला आप करना चाहते हैं, क्योंकि क्वीन है तो आप बड़ा ही फ़ैसला करेंगे ऑफ कोर्स, बट आप अभी तक सोच रहे हैं, अभी तक वो दुविधा जो है वो आपकी ख़त्म जो है वो नहीं हो रही। अगला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स मैंने बताया था कि पैसे को, मनी को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड यू आर ट्राइंग टू मेक द बैलेंस ऑफ योर एक्सपेंडिचर एंड इनकम। आपकी जो आमदनी है जो और आपके जो खर्चे हैं, आप उसमें संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसे के बारे में आप सोच रही हैं। फर्स्ट जो थॉट है वो आपका यहाँ पे है, पर यहाँ पे पैसे के बारे में यूनिवर्स आपको बताता है कि आपको कोई कमी नहीं रहेगी, पर फिर यकायक जो है वो आपकी जो टर्निंग है वो इमोशंस की तरफ चली जाती है, लव की तरफ चली जाती है, क्योंकि ये लव से रिलेटेड कार्ड्स हैं कि भी आप थोड़ा उदास हैं अपने प्यार से, जिसको आप चाहते हैं वहाँ पे आप थोड़ा सैड हैं और बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही हैं। ये पैसे का बैलेंस भी है, ज़िंदगी का बैलेंस भी है, और इम्बैलेंस जो है वो मुझे आपके सारे कार्ड्स में दिख रहा है। मैं अभी यहाँ से मैसेज कार्ड लूँगा रोमांस एंड लव में से, एक यहाँ से गाइडेंस कार्ड लूँगा, पर मैं पहले आपकी ये जो स्टोरी है, आपकी जो मानसिकता है, मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जो इंसान आपकी ज़िंदगी में है, आप सोच रहे हैं कि वो सही है या नहीं है, तो यूनिवर्स का ये मैसेज है कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में सही है और सही टाइम पे है। पैसे के बारे में जो है वो उसका आगाज़ जो है वो हो जाना चाहिए। फिर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, दुनिया घूमनी है आपने, पेड़ों पे पैसे लगेंगे आपकी ज़िंदगी में। पर यदि इमोशनली सेटबैक हो, आप इमोशनली बैलेंस्ड ना हो, तो फिर काम जो है वो अधूरे रह जाते हैं, फिर वो काम अच्छी तरह से हो नहीं पाते। वो मुझे इम्बैलेंस जो है वो दिख रहा है। यहाँ पे आप चले हुए हैं, सोर्ट्स की एनर्जी है यहाँ पे, 10 ऑफ सोर्ट्स की, तो ये थोड़ी नेगेटिव एनर्जी है। आप कुछ छोड़ रहे हैं, अकेले हैं, उदास हैं। यहाँ पे आप फिर फैसला नहीं ले पा रहे, आपने अपने आप को बंद किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है, अपने आप को रोका हुआ है, और फिर आप इस सब से मुंह मोड़ के जा रहे हैं। मैंने बताया था कि ये कार्ड यहाँ पे आता तो अलग मतलब होते, पर इस सब कुछ को आप छोड़ के जा रहे हैं। पर छोड़ के जा रहे हैं, फिर भी यहाँ पे जो आपने डिसीजन लिया उसको भी आप पूरी तरह से निभा नहीं रहे, फिर आप रुक गए हैं। या तो है कि आप इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, पर आगे बढ़ने के बावजूद भी आप फैसला नहीं ले पा रहे, आप फिर भी रुके हुए हैं वहीं पे, और फिर अपनी ज़िंदगी में जो भी ये जो कन्फ्यूजन है, आप इसको लेके बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम सॉरी, जो मुझे कार्ड्स दिखाएँगे मैं वही बोलूँगा। अभी तक तो मुझे यही नज़र आया। तो लव को लेके मैं आपके लिए एक मैसेज लूँगा। हे यूनिवर्स, गिव मी द मैसेज रिगार्डिंग लव फॉर सजिटेरियस वुमेन। लव को लेके उनके लिए क्या मैसेज है? यूनिवर्स मुझे उससे रिलेटेड कार्ड देना। सजिटेरियस वुमेन के लिए मई 2025 के लिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। सेलिब्रेट टुडे, सेलिब्रेट द लव यू शेयर विद दोज हु मैटर मोस्ट। ये बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। देखिए, यदि आपको डाउट है अट्रैक्शन को लेके, तो उस डाउट को ये जो यूनिवर्स जो है दोबारा से वो क्लियर कर रहा है। यहाँ पे है कि यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम इनटू योर लाइफ। यहाँ पे है टुडे सेलिब्रेट द लव। आज जो है, आज का जो दिन है, आपका जो वर्तमान है, आज के दिन से भाव है आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है। ये जो समय है, ये प्यार को इंजॉय करने का है। यू शेयर विद दोज हु मैटर मोस्ट।
जो इंसान आपकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है, मैटर करता है जो इंसान, आप उसके साथ अपना प्यार जो है वो शेयर कीजिए। यदि यहाँ पे कोई इम्बैलेंस है, आपको कोई दुविधा है, तो वो भी आप शेयर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए। आप ये छोड़ दीजिए ये भागना करना, क्योंकि यूनिवर्स का बड़ा क्लियर कट मैसेज है कि यू आर एट द राइट प्लेस विद द राइट पर्सन एंड यू मस्ट सेलिब्रेट लव उस इंसान के साथ जो आपके लिए बहुत मायने रखता है, जो आपके लिए मैटर करता है। अब मैं एक जनरल मैसेज लूंगा आपके लिए। हे यूनिवर्स, गिव मी द गाइडेंस कार्ड फॉर सजिटेरियस, धनु राशि महिलाओं के लिए। हे यूनिवर्स, गिव मी द गाइडेंस कार्ड फॉर सजिटेरियस वुमेन, धनु राशि की महिलाओं के लिए फॉर द मंथ ऑफ मई। उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनके ये जो हालात हैं, जो सिचुएशन है, जो उनकी सोच है, सर्कमस्टांसेस हैं, उसके हिसाब से मुझे वो गाइडेंस कार्ड देना और मुझे समझ भी देना कि मैं उस कार्ड को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। बहुत नीचे से आया ये कार्ड। मैं आंखें बंद करके डेक को उठाता हूँ, तो जैसे ही जिस प्रकार से डेक उठता है मैं उसी तरह से कार्ड लेता हूँ। 10 ऑफ सोर्ड्स हैं यहाँ पे, पहले भी 10 ऑफ सोर्ड्स थी, यहाँ भी 10 ऑफ सोर्ड्स हैं। आप सोर्ड्स की एनर्जी में आप उलझे हुए हैं और ऑफ कोर्स ये थोड़ी नेगेटिव होती है। देखिए वो इंसान दरवाजे के बाहर देख रहा है, उसने अपना बैगेज जो है वो पैक किया हुआ है, पर वो ना उसका जाने का मन है ना रहने का मन है। वो बस दरवाजे के पास खड़ा अपना सामान लेके, मैं निकलूं या ना निकलूं। आप किसी ऐसे रिश्ते को या किसी ऐसी सिचुएशन के बीच में हैं जहाँ पे ना आपसे रहा जा रहा है ना आपसे छोड़ा जा रहा है, क्योंकि बैग्स तो आपने तैयार कर लिए, पर आप स्टिल खड़े हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं कि मैं बाहर जाऊं या ना जाऊं। ये वही सेम सिचुएशन है। देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स जैसी कि खिड़की है, आप बैठे बाहर देख रहे हैं, अंदर भी आराम से टिक के बैठा नहीं जा रहा और आप बाहर जाने के लिए भी आप रेडी नहीं हैं। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। द एंड ऑफ ए सिचुएशन दैट ब्रिंग रिलीफ, सैडनेस और बोथ। किसी सिचुएशन का एंड होना है, क्योंकि आपने बैग तैयार किया होता है, ये जो सिचुएशन है ये एंड की सिचुएशन होती है। दैट ब्रिंग रिलीफ, सैडनेस और बोथ, जो आपको रिलीफ भी करेगी, आपको एक तरह से शांति भी देगी, आप अपने आप को बड़ा सुख में फील करेंगे, रिलीफ फील करेंगे, ओके मेरा छुटकारा हो गया, मैं मुक्त हो गई, पर साथ में उदासी भी रहेगी। दोनों चीज़ें इकट्ठी आएंगी, एक चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि ये जो सिचुएशन है, मैंने पहले ही फोटोग्राफ देख के जो है, इमेज देख के मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि ये जाने का साइन है, पर जाने के लिए वो इंसान तैयार भी नहीं है। तो दोनों चीज़ें आएंगी, आपको जो सिचुएशन ख़त्म होगी उससे आपको रिलीफ भी मिलेगा और उदासी भी मिलेगी। कई बार होता है ऐसा कि किसी सिचुएशन से आप तंग हैं, किसी रिलेशनशिप से आप तंग हैं, किसी जॉब से तंग हैं, क्योंकि ये कार्ड जो है वो मनी और लव दोनों से रिलेटेड है, तो आप अपने हिसाब से उसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप रिलेट कर सकते हैं। ये कोई बिजनेस, कोई जॉब छोड़ने की बात भी हो सकती है, कोई रिश्ता छोड़ने की बात भी हो सकती है। मुझे रिश्ते से ज़्यादा ये रिलेटेड लग रहा है, क्योंकि रिश्ते से रिलेटेड ही ये दुविधा है। पैसे को लेके तो यहाँ पे कोई दुविधा थी नहीं, तो क्योंकि यहाँ भी लव को लेके 2 कार्ड्स आए हैं, यहाँ पे भी ये जो एनर्जी है और ये अब छोड़ के जा रहे हैं, तो ये लव से ज़्यादा रिलेटेड है। बाकी आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। एन अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू हैप्पीनेस, पर आपको नई खुशियों का मौका भी मिलेगा। ए वे ऑफ योर शोल्डर्स, और आपके कंधों पे जो भार है, देखिए काफ़ी भारा गाउन है, यहाँ भी भार उठा के जा रहे हैं आप, इस यहाँ भी इस सिचुएशन में भी, तो वो भार जो है वो आपका कम होगा। द एंड ऑफ एन एडिक्शन, यदि आपको किसी तरह की कोई एडिक्शन है, देखिए एडिक्शन ज़रूरी नहीं कि किसी नशे की हो, एडिक्शन कॉफ़ी की भी होती है, चाय की भी होती है, कई बार उदास रहने की भी एडिक्शन होती है। मैं आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ, शायद आपको अजीब लगे। कुछ लोगों को उदास रहने में, दुखी रहने में, लोगों से सिंपैथी लेने में बड़ा मज़ा आता है।
तो वो भी एक तरह की एडिक्शन है, अपने आप को बेचारा साबित करना, अपने आप को दुखी साबित करना, शो करना, साबित नहीं करना, शो करना। और कई बार आप साबित करने की भी कुछ लोग कोशिश करते हैं। तो उदासी को लेके दुःख को हमेशा अपने पास रखना, मुझे यहाँ पे उर्दू का एक शेर याद आ गया। चलो मैं रीडिंग से थोड़ा-सा हट भी चुका हूँ, तो अर्ज़ करता हूँ। मुनीर हमने तो आदत सी बना ली है, मुनीर हमने तो आदत सी बना ली है, जिस शहर में भी रहना, उकताए हुए रहना। तो कुछ लोगों की आदत होती है कि उन्होंने जहाँ भी रहना है, थोड़ा उकताए हुए रहना है, परेशान रहना है। तो कई बार जो एडिक्शन है, वो इस तरह की भी होती है। बाकी आप अपने हिसाब से रिलेट कर सकते हैं। मैं तो एक जनरल रीडिंग कर रहा हूँ, बिलियंस ऑफ वुमेन के लिए। आपकी जैसी भी सिचुएशन होगी, उस हिसाब से आप रेज़ोनेट कर सकते हैं। ए मेलोड्रामिक रिएक्शन, आप कई बार मेलोड्रामिक रिएक्शन देते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं आप चीज़ों को। मेलोड्रामिक होता है कि भी आप नाटकीय तरीके से रिएक्ट करते हैं। इतना रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, पर आप थोड़ा-सा नाटकीय ढंग से आप रिएक्शन देते हैं। तो ये एक जनरल रीडिंग थी। आपको अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, लाइफ़ के हिसाब से जो चीज़ ठीक लगी हो, उसे आप रख लेना, उस मैसेज को आप समझ लेना, क्योंकि ये मैसेजेस जो हैं वो यूनिवर्स की तरफ से होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा मेडिटेटेड वे में ये रीडिंग करता हूँ, तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस होते हैं। यदि वो आपके साथ रिलेट करे तो आप प्लीज़ फॉलो करने की कोशिश करिएगा उन मैसेजेस को, और जो चीज़ आपकी ज़िंदगी के साथ रिलेट ना करे, रेजोनेट ना हो, उसे आप इग्नोर कर दीजिएगा। और यदि मेरी ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। शुक्रिया। थैंक यू।